नवरात्रि के 9 दिन साल के सबसे शक्तिशाली दिन बताए गए हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि इन दिनों में किया गया छोटा सा उपाय भी कई गुना फल आपको दे सकता है। लेकिन 90% लोग नवरात्रि में सिर्फ व्रत रखते हैं और उन गुप्त उपायों को नहीं करते हैं जो माता रानी को जल्दी से प्रसन्न करते हैं। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि नवरात्रि के 7 ऐसे चमत्कारी उपाय जिन्हें करने से धन की समस्या दूर हो सकती है, ग्रह दोष की समस्या दूर हो सकती है और घर की नकारात्मक ऊर्जा हो सकती है समाप्त धीरे धीरे। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि एक उपाय ऐसा है जिसे रात में करना होता है और इसे करने से कई लोगों की किस्मत भी बदल जाती है। तो क्या है वे उपाय? इसके लिए वीडियो के अंत तक अवश्य बने रहें। ओम नमो भगवते रुद्राय। मैं आचार्य शिवांश स्वागत करता हूं आप ही के यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पर। नवरात्रि का समय देवी शक्ति की उपासना का सबसे महत्वपूर्ण और पवित्र समय बताया गया है। इन 9 दिनों में माँ दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों का पूजन किया जाता है। अगर इस समय कुछ विशेष उपाय कर लिए जाएं तो जीवन में कई बड़ी परेशानियां हो सकती हैं दूर। पहला जो उपाय है वह है मुख्य द्वार पर यदि आप जलाएंगे दीपक तो होगा यह असर। नवरात्रि के 9 दिन में यदि घर के मुख्य द्वार पर आप घी का दीपक जलाएं तो ऐसा माना जाता है कि जहां दीपक जलता है वहां माँ लक्ष्मी का वास भी और प्रवेश भी होता है। यदि संभव हो तो दीपक के साथ थोड़ा सा कपूर भी जला देना चाहिए। इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा अवश्य ही दूर हो जाती है। तो यह उपाय अवश्य करें। दूसरा जो उपाय है वह है पान के पत्ते का उपाय। नवरात्रि के पान के पत्ते का उपाय बहुत ही प्रभावशाली होता है। एक साफ पान का पत्ता आपको लेना है और उस पर लौंग या इलायची रखना है और माता दुर्गा को मनोकामना बोलते हुए अर्पित कर देना है। फिर उस पत्ते को किसी पीपल के पेड़ के पास रख देना है। ऐसा करने से रुके हुए कार्य में जो बाधा आ रही है वह अवश्य ही दूर होगी। अगला जो उपाय है यानी तीसरा जो उपाय है वह है लाल फूल अर्पित करने हैं आपको माँ भगवती को। नवरात्रि में माता दुर्गा को लाल फूल अर्पित करना बेहद ही शुभ बताया गया है क्योंकि लाल रंग शक्ति का ऊर्जा का प्रतीक बताया गया है। अगर रोज 11 लाल फूल आप अर्पित करें ओम दुम दुर्गाय नमः मंत्र से तो जो है घर में सुख और समृद्धि अवश्य बढ़ेगी। चौथा जो उपाय है वह है दुर्गा सप्तशती का पाठ यदि आप करेंगे तो होगा यह लाभ। नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती का पाठ अत्यंत लाभदायी बताया गया है। यदि पूरा पाठ संभव न हो तो रोज दुर्गा चालीसा का पाठ करना चाहिए। इससे भय दूर होता है, शत्रु शांत होते हैं और मन में शांति मिलती है। अगला जो उपाय है वह है रात का गुप्त उपाय आपको अवश्य करना है। पांचवा उपाय नवरात्रि में किसी भी रात एक लौंग और एक कपूर लेना है, उसे जलाकर माता दुर्गा के सामने प्रार्थना करनी है और मन ही मन अपनी इच्छा व्यक्त कर देनी है। यह उपाय करने से जो है रुकी हुई किस्मत भी जो है चलने लगती है। अवश्य ही आपका भाग्य खुलेगा, भाग्य के दरवाजे आपके अवश्य खुलेंगे। छठा जो उपाय है वह है नमक का उपाय अवश्य करना है आपको नवरात्रि के समय। नवरात्रि में घर के कोने में सेंधार नमक का कटोरा रखें। यह घर की नकारात्मक ऊर्जा को सोख लेता है और वातावरण को अवश्य ही शुद्ध करता है। सातवां जो उपाय है वह है कन्या पूजन का उपाय। नवरात्रि के अंतिम दिन कन्या पूजन अवश्य करना चाहिए और 9 छोटी कन्याओं को भोजन कराना चाहिए और उन्हें उपहार भी देना चाहिए। आपको बता दें कि माता दुर्गा की पूजा के समान इसका फल आपको प्राप्त होता है। सज्जनों, यदि यह नवरात्रि से संबंधित 7 चमत्कारी उपाय आपको अच्छे लगे हों, अगर श्रद्धा और विश्वास से किए जाएं तो जीवन में सकारात्मक परिवर्तन अवश्य ही देखने को मिलेंगे। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जिन लोगों ने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। हर हर महादेव।